अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं जाहिद चट्टा। अच्छा, मेरी आज की ये वीडियो ऊबर कनाडा के बारे में है कि कनाडा में ऊबर की क्या इनकम है और यहाँ पे ऊबर कैसे ऑपरेट होती है। आपको उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको क्या चाहिए, आप कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले ऊबर चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, क्लास 4 लाइसेंस। तो जो एक न्यू कमर आता है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो आते ही अपनी इनकम शुरू कर सकता है। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है कि जो लेट्स से कि एक न्यू कमर पाकिस्तान से आता है तो उसके पास अगर ऑलरेडी पाकिस्तान का लाइसेंस हो तो वो यहाँ पे आके अपना लाइसेंस कन्वर्ट कर सकता है। उसका पूरा प्रोसीजर है, वो मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, अगर किसी को चाहिए तो वो वीडियो देख सकता है। सबसे पहले आपको क्लास 4 लाइसेंस चाहिए। अगर आप अल्बर्टा में हैं तो क्लास 4, अगर आप टोरंटो साइड पे हैं तो आपको G2 लाइसेंस चाहिए, ओंटारियो वगैरह में। तो लाइसेंस के बाद आपका प्रूफ ऑफ वर्क एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, जिसमें आपका PR कार्ड हो सकता है, आपके पास अगर वर्क परमिट है तो वो हो सकता है। ठीक, उसके बाद गाड़ी की इंश्योरेंस। ओके गाइज, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए खास तौर पर बड़ा अहम पॉइंट है। जो न्यू कमर्स कनाडा आना चाहते हैं या इन फ्यूचर्स उनका आने का प्रोग्राम है और वो गाड़ी अपने कंट्री जहां से भी वो बिलोंग करते हैं, अगर वो वहां गाड़ी चलाते हैं ऑलरेडी और उनके पास गाड़ी की इंश्योरेंस है तो वो अपना सारा इंश्योरेंस का अपनी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी उस इंश्योरेंस का सारा रिकॉर्ड लेके आइए अपने साथ। वो आपकी बड़ी हेल्प करेगा, क्योंकि कनाडा में इंश्योरेंस बहुत महंगी है गाड़ियों की। और ख़ास तौर पर एक न्यू कमर के लिए, जो न्यू कमर आता है उसको फुल अगर कवरेज वो करवाता है गाड़ी की विद ऊबर तो $600 से कम, अल्बर्टा में तो $600 से कम उसकी इंश्योरेंस नहीं होगी। और अगर आप अपना रिकॉर्ड लेके आएंगे पाकिस्तान से या जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं तो वो आपकी इतनी हेल्प करेगा कि एटलीस्ट आपकी 200-300, बेशक आप यहाँ पे न्यू कमर है तो $200-300 पे आपकी इंश्योरेंस आ जाएगी। तो ये सबसे अहम पॉइंट है कि जो भी आना चाहते हैं इन फ्यूचर, सेटल होना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो अपना इंश्योरेंस का रिकॉर्ड अपने साथ लेके आइए, वो आपकी बड़ी हेल्प करेगा। उसके बाद जी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। उसके बाद गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है। ठीक, वो ऑलमोस्ट $25-30 उसकी फ़ीस है, वो इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है। उसके बाद आपको सिटी ऑफ कैलगरी एक TNDL सर्टिफिकेट आप उसको बोल लें कि आपको वो इशू करती है। और उसके बाद आपको अलाउ किया जाता है कि फिर आप सारे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ऊबर के ऑफिस में, और उसको रिव्यू करने के बाद वो 2-3 दिन के अंदर अंदर फिर आपको मेल सेंड करते हैं कि हाँ जी आपके हमने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर लिए हैं, आप अपनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप गुड टू गो हैं। अच्छा, गाड़ी का मैं बता दूं कि जो गाड़ी आपने लेनी है वो 10 साल लाइक 2010 से 2020 के दरमियान होनी चाहिए। कोई भी मॉडल हो सकता है, 2010 से पुरानी गाड़ी नहीं, 10 साल के दरमियान आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। ठीक, अच्छा जी, अब बात करते हैं जी ऊबर की इनकम के बारे में कि कनाडा में ऊबर की क्या इनकम है। तो ऊबर जो है वो कनाडा में 12 घंटे अलाउ करता है गाड़ी चलाना। ठीक, अच्छा, अब ये 12 घंटे गाड़ी का रनिंग टाइम है जिसमें गाड़ी मूव कर रही है। अगर आपके साथ राइडर है या नहीं भी राइडर, तो आपकी एम्प्टी गाड़ी अगर मूव कर रही है, रोड के ऊपर चल रही है गाड़ी, तो वो आपका टाइम काउंट होगा। अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, आप किसी राइडर का वेट कर रहे हैं, तो आपका वो टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। तो 12 घंटे का मतलब है 15-16 घंटे, क्योंकि जो 12 घंटे हैं वो 15-16 घंटों में जाके ख़त्म होते हैं कम अज़ कम। तो इतनी देर तो गाड़ी बड़ी मुश्किल से ही कोई चला सकता है। हाँ, लोग चलाते भी हैं, लेकिन आप ये काउंट कीजिए कि आप जब अपने घर से निकलते हैं उस वक्त से लेके 12 घंटे, ठीक, 12 घंटे अगर एक बंदा गाड़ी चलाता है
उबर कनाडा, उबर चलाता है कनाडा में, तो वीकली $2000 कैलगरी में रह के वो इजीली कमा लेता है, इजीली अर्न करता है। ठीक हो गया। अब उसमें से आपने खर्चे निकालने हैं। लेट्स से कि अगर एक न्यू कमर है, वो आप उसके पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है अपनी इंश्योरेंस का, वो नहीं लेके आता, उसकी $600 इंश्योरेंस है, तो पर वीकली उसको $150 पड़ गया। ठीक। उसके बाद गाड़ी की जो अच्छी से अच्छी गाड़ी अगर आप बैंक से लेते हैं तो $400 से कम उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो 4 वीक के आप देख लें, वीक का $100, $100, तो $250 ये हो गया। इंश्योरेंस का 150 और प्लस $100 ये डाल के $250। ठीक। उसके बाद आपकी गैस है, आपकी गैस जो है वो ऑलमोस्ट $30, $40, इट डिपेंड्स ऑन योर कार, तो मैक्सिमम $40 की गैस आपकी लगेगी। उसके बाद आपका खर्चा है कुछ खाना पीना, कुछ जो भी आपका सारा, तो प्लस माइनस जो है ना $500 आप उसमें से खर्चा आपका आप निकाल लें। ठीक। $2000 में से तो स्टिल $1500 आप सेव कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉफिट है, आपको जो बच जाता है। तो ये जी इनकम है, $2000 मस्ट है, उसमें से $500 आपका खर्चा निकल जाए और $1500 आप वीकली ऊबर पे कमा सकते हैं। ये सबसे फास्ट है कि जो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर आप कनाडा आते हैं तो आप अपना लाइसेंस लेके आइए अपने कंट्री से, यहाँ पे आके फौरी उसको कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पे उसका पूरा प्रोसीजर है, आपको टेस्ट देना पड़ता है सब कुछ, तो आप फौरी गाड़ी लेके आप गाड़ी चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगी गाड़ी लें, 2015 तक गाड़ी ले लें, 2012-14 आपकी मर्ज़ी है, 10 साल के दरमियान गाड़ी होनी चाहिए। ठीक। तो 2015 मॉडल तक गाड़ी है वो भी आपको अच्छी मिल जाती है $10-12 हज़ार में। अगर उससे नीचे आएंगे तो फिर और कम हो जाएगी। $5 हज़ार में भी अच्छी गाड़ी इतनी अच्छी में होती है गाड़ी के वो आपको आपकी इनकम शुरू कर देती है, आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होती। तो ये है जी सबसे फास्ट चीज़ कनाडा में आती है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप जॉब्स के पीछे नहीं भागेंगे, आपको फौरी आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। ठीक। अब जी इसके थोड़े से देखते हैं कि उबर ऑपरेट कैसे करती है बेसिकली। इसमें जी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। आप ब्लू से शुरू करते हैं, फिर आपकी उसके बाद गोल्ड में आते हैं, फिर उसके बाद आपका प्लैटिनम में आता है, फिर आपकी डायमंड में आता है। तो ये कैटेगरीज हैं। उसमें जब प्लैटिनम में या डायमंड में आप आते हैं तो अमूमन ये होता है कि जो ऊबर चला रहा है ड्राइवर को नहीं पता, जब उसको जॉब आती है तो उसको नहीं पता होता कि अगले राइडर ने कितनी दूर जाना है। ठीक। जब आप प्लैटिनम में आ जाते हैं या डायमंड में आ जाते हैं कैटेगरी में, तो फिर आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर अपीयर होती है जॉब, कि फ़लाँ इतने किलोमीटर पे जाके आपने जॉब उठानी है और उस बंदे ने इतने मिनट की उसका ट्रिप है, तो उसने दूर जाना है। मतलब हर चीज़ आप पे शो होती है, उसकी ये चीज़ें हैं। फिर आपको अच्छी जॉब्स मिलती हैं। ये भी है कि वो अब अच्छे ड्राइवर्स जो हैं उनको प्रेफर करते हैं, आपको अच्छी जॉब्स मिलती हैं। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, तो उसका नुकसान अब जो है उबर का, कनाडा में उबर चलाने का नुकसान क्या है, मैं वो भी आपको बता दूं। नुकसान ये है कि वैसे तो इसमें बहुत अच्छी इनकम है, एक प्रॉपर जो जॉब है, कोई वाइट कॉलर एक प्रॉपर जॉब के बराबर, आपको अच्छी जॉब के बराबर शायद उसमें भी $4-5 हज़ार या $5-6 हज़ार लोग नहीं कमाते, आप ऊबर पे कमा लेते हो। लेकिन ऊबर का नुकसान एक ये है कि ऊबर में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। एक बात, आप बैंकिंग कर रहे हो ना, तो आप अगर कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो, कोई लाइन ऑफ क्रेडिट अप्लाई करते हो, कुछ भी आप अप्लाई करते हो, लेट्स से कि आप बैंक से गाड़ी ले रहे हो, आपका दिल है कि मैं बैंक से गाड़ी लूं, तो आप कभी भी उन्हें ये नहीं बताएं कि आप उबर चलाते हैं, क्योंकि उबर को ना बैंक ना ये चीज़, ये लोग उबर को जॉब कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये कोई परमानेंट जॉब तो है नहीं, तो उसको एज ए जॉब कंसीडर नहीं किया जाता।
इसका ये लॉस है, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो मोस्टली लोग फिर साथ एक और जॉब रखते हैं, चाहे वो 2 दिन की 3 दिन की के लिए थोड़ी थोड़ी पार्ट टाइम जॉब रखते हैं। तो लोग ज़्यादा अमूमन दूसरी अपनी जॉब ही शो करते हैं कि हम हमारी परमानेंट एक जॉब है, ये वो ऐसे। ऊबर में आपको कोई ये इसका जो है नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज इनकम वाइज और एक कंट्री में क्या हो रहा है, जॉब्स नहीं है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये अगर इकोनॉमी डाउन है तो उसका तो असर पड़ेगा कि लोगों की अगर जॉब्स चली जाएंगी तो फिर आपसे ऊबर कौन लेगा, उसका तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर हालात सब कुछ ठीक जा रहे हैं और जॉब्स फिर भी टफ है मिलनी, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी इनकम चल रही है और अच्छी बड़ी अच्छी इनकम है कनाडा में ऊबर पे। ऊबर बहुत बिजी है कनाडा में, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जॉब्स हैं या नहीं हैं। ठीक, तो ये तो थी जी मेरी आज की एक वीडियो ऊबर के बारे में। काफ़ी दोस्तों का ये पूछना था कि आप हमें जॉब्स के बारे में बताएं कि कनाडा में किस तरह की जॉब्स आप कर सकते हैं। तो मेरे जहन में ये आइडिया आज आया कि चले मैं आज ऊबर के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो इंशाल्लाह अगली मेरी वीडियो मैं किसी और जॉब के बारे में बताऊँगा आपको कि आप कनाडा में और क्या कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।